वन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे पावर को इक्वली शेयर किया गया। सेकेंड वीडियो में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, जहाँ पर पावर इक्वली शेयर नहीं किया गया, बल्कि मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। स्टूडेंट्स, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग अच्छी है, क्योंकि ये क्या करती है, जो लोगों के बीच में जो सामाजिक जो ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में हो रहे मतभेदों को ये दूर करती है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल order. And the second point is power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. Now, I hope this topic is clear. Students, अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने से पहले हम लोग इस डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, और जो लोग हैं वो खुद को रूल करते हैं। Second, respect is given every group and its views. Third, everybody has equal share in shaping public policies. ये डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्लियर? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ये फर्स्ट टाइप है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हमारा वो ऑर्गन है जिसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लॉज फ्रेम करते हैं। एग्जीक्यूटिव ये हमारा वो ऑर्गन है जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है और पावर को होल्ड करता है। इसके अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एट्सेट्रा। अब हम अगर जुडिशरी की बात करें तो हमारा जो थर्ड ऑर्गन है वो हमारा सिस्टम है, जैसे कोर्ट का, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे जुडिशरी सिस्टम में आते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के पावर शेयरिंग की। तो क्या होगा? वर्टिकल पावर शेयरिंग। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें पावर को वर्टिकल तरीके से फ्रेम किया जाता है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं इसमें पावर को वर्टिकल तरीके से जो है शेयर किया जाता है ना। तो अब हम बात करें अगर, तो सबसे पहला जो लेवल होता है, यानी सबसे नीचे का जो लेवल होता है वो है हमारा लोकल गवर्नमेंट, जिनको पंचायत कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर्स चूज़ करना, ठीक है, ये हमारा स्टेट लेवल का आता है। अब हमारा जो थर्ड लेवल का है, नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं, थर्ड लेवल जो आता है वो यूनियन गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ये 28 स्टेट्स और कैबिनेट और 9 यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करता है। क्लियर? अब सबसे टॉप पे हमारा है इंडियन गवर्नमेंट। ये तीनों गवर्नमेंट को होल्ड करता है। ओके, इसका जो हेड होता है, जिसके हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप के पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच सोशल डिफरेंसेस होते हैं
उनके बीच यूनिटी बनाए रखने के लिए ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में बनाई गई थी। अब हम फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। उसमें पहला पॉइंट है हमारा, पहला इसमें पॉइंट है पावर इज़ ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। सेकेंड पॉइंट, इलेक्शन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इलेक्शन ये इंश्योर करता है कि पावर जो है वो कभी भी किसी के एक के हाथ में नहीं रह जाएगा। क्लियर? आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर. If you have any doubt, any confusion, you can ask frankly. Okay, thank you. Have a nice day.